तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एपी मनी पार्टनर में फंड ट्रांसफर कैसे करें। तो हमने अपना एपी मनी पार्टनर का आईडी लॉगिन कर लिया है और जहां से हम रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं वहां पर हमें आ जाना है। तो आपको जिसको भी फंड ट्रांसफर करना है आपको उसे सिलेक्ट करना है। यानी अगर आप रिटेलर को फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं तो रिटेलर लिस्ट पर क्लिक करना है, डिस्ट्रीब्यूटर को फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट पर क्लिक करना है, और अगर आप मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं तो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट पर आपको क्लिक करना है। तो किसी एक को हम फंड ट्रांसफर करके बता देते हैं। सेम प्रोसेस रहता है रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर और मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को फंड ट्रांसफर करने का। तो हम मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट पर क्लिक करते हैं और जिस भी रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, या आपको यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर या नाम से सेट कर लेना है। इसके बाद आपको उसके नाम और यूजर आईडी के नीचे फंड ट्रांसफर का ऑप्शन होगा, तो आपको फंड ट्रांसफर पर क्लिक करना है। पेमेंट मोड में आपको यहाँ पर IMPS नेफ्ट आपको ये कर देना है। आपको जितना ट्रांसफर करना है वो आपको लिख देना है और रिसीव अमाउंट में भी आपको वही अमाउंट लिख देना है। पेमेंट इंफॉर्मेशन में आपको ओके डन या आपको अपना नाम कुछ भी आपको लिख देना है। इसके बाद क्रेडिट बैलेंस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपने जिसको फंड ट्रांसफर किया है उसके पास टोटल जितना बैलेंस हो गया है तो न्यू बैलेंस में आपको वो दिख जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने एपी मनी आईडी से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी आप अपने वॉलेट के अमाउंट को आप अपने डाउनलाइन में ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि इसमें केवल आप अपने डाउनलाइन में ही फंड ट्रांसफर कर सकते हैं जो आपने डायरेक्ट में आईडी बनाया है। यानी अगर आपने डायरेक्ट में रिटेलर बनाया है तो आप उसको फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनाया है तो उसको फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, या आपने जो डायरेक्ट मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बनाया है तो आप उसको फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपके कोई डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर बनाया है तो वो आपके डाउनलाइन में तो है लेकिन आपके डायरेक्ट में नहीं है, आपने डायरेक्ट नहीं बनाया है, तो आप अपने मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर के रिटेलर या आपके डिस्ट्रीब्यूटर के रिटेलर को आप फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। सीधा मतलब है कि आपके जो रिटेलर लिस्ट में जितने भी मेंबर खुल रहे हैं आप उनको फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट में जितने मेंबर खुल रहे हैं उनको आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, और मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर में जितने भी मेंबर खुल रहे हैं उनको आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फंड ट्रांसफर से आप अपने वॉलेट को अपने डायरेक्ट डाउनलाइन टीम को ट्रांसफर कर सकते हैं। और फंड ट्रांसफर क्यों करना होता है? क्योंकि मान लीजिए अगर आपका मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है तो उसका अमाउंट आप ना तो विड्रॉल कर सकते हैं, यानी आप बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, ना ही आप अपनी मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर से रिचार्ज कर सकते हैं। तो आपने अपनी मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर से कोई रिटेलर आईडी बनाया है तो आपको अपनी रिटेलर आईडी या आपको किसी अपने फ्रेंड या किसी भी रिटेलर आईडी में फंड ट्रांसफर कर देना है और आपको रिटेलर आईडी से रिचार्ज कर लेना है। तो आपका जो कमीशन आया है वो आपका फंड ट्रांसफर के द्वारा निकल आएगा। तो इस प्रकार से आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में आपका जो कमीशन आया है वो निकाल सकते हैं। तो हमारा जो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है इसमें अभी 1595 रुपए कमीशन है। तो यहाँ हम स्टेटमेंट पर क्लिक करते हैं और ट्रांसफर समरी पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जो बैलेंस ट्रांसफर है 1780 रुपए, तो आज हमने फंड ट्रांसफर के द्वारा 1780 रुपए फंड ट्रांसफर किया हुआ है और हमने अपना जो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी का कमीशन है वो रिटेलर आईडी में ट्रांसफर करके निकाला हुआ है। और यहाँ पर हम बैक करते हैं फंड ट्रांसफर का रिपोर्ट। यहाँ पर हम नीचे फंड ट्रांसफर रिपोर्ट पर क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने फंड ट्रांसफर किया हुआ है वहां ये नीचे हिस्ट्री दिख रहा है। तो इस प्रकार से आप भी अपना कमीशन निकाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।